इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको MS पेंट का प्रयोग करके कमल का फूल कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप भी आसानी से MS पेंट का प्रयोग करके सुंदर सा कमल का फूल बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाए हुए हैं। अब मैं इनको यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट ऑप्शन पे आऊँगा और सेलेक्ट टू ऑल पे क्लिक करूंगा और इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, कमल का फूल बनाने के लिए क्या करना है, आपको शेप टूल पर आना है और यहाँ पर आपको सेकंड कर्व लाइन आपको दिखाई देगी। इस लाइन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज पर आना है और साइज पर आने के बाद आपको यहाँ से 5 पिक्सल की जो लाइन है, तीसरे नंबर की जो लाइन है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैं क्या करूँगा, माउस की बटन दबाकर इस लाइन को नीचे ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद माउस की बटन को मैं छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से बेंड करूँगा, फिर से माउस की बटन को छोड़ूंगा और फिर से इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, बीच में से इस लाइन को पकड़ूंगा माउस के द्वारा और राइट की तरफ इसे भी मैं इस तरीके से बेंड कर दूंगा और माउस की बटन में जैसे ही छोड़ूंगा तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है और इस लाइन का जो काम है अब यहाँ पे पूरा हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लाइन के बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने कर्सर को रखूँगा। अगली पत्ती बनाने के लिए मैं यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे माउस की बटन को छोड़ूंगा और फिर क्या करूंगा, दोबारा से नीचे से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड करूंगा। फिर यहाँ से माउस की बटन को फिर छोड़ूंगा, फिर दोबारा से ऊपर से इस लाइन को हम पकड़ेंगे और इस तरीके से इस लाइन को हम पत्ती को जो है गुलाई दे देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। तो आप देखेंगे जैसे ही इस लाइन को आप छोड़ेंगे तो आपकी लाइन का काम जो है पूरा हो गया है। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा, फिर से मैं अपने कर्सर को यहाँ पे रखूंगा और इस लाइन को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ नीचे। फिर से वही प्रोसेस, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर मोड़ेंगे, माउस की बटन को हम छोड़ देंगे, उसके बाद दोबारा से इस लाइन को बीच में से पकड़ेंगे और राइट की तरफ इसको मैं क्या है बेंड कर देता हूँ अपनी इस लाइन को। माउस की बटन को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इस लाइन का जो काम है वो पूरा हो गया है और मेरी जो है यहाँ पे पत्ती बनके तैयार हो चुकी है। अब एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूंगा, लाइन को यहाँ से ऊपर की तरफ बेंड करेंगे, कर्सर को छोड़ेंगे, फिर दोबारा ऊपर से पकड़ेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ हम बेंड कर देंगे और देखिए आपकी लाइन का जो काम है वो खत्म हो गया है। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा अपने कर्सर को, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पत्ती को मैं नीचे जोड़ देता हूँ और एक बार ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और दोबारा लाइन को बीच में से पकड़ेंगे और राइट की तरफ इसे इस तरीके से बेंड कर देंगे। देखेंगे आपके सामने जो है सुंदर सा एक फूल बन के यहाँ पे रेडी हो गया है और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। फिर से वही प्रोसेस, मैं अपने कर्सर को यहाँ पे रखूंगा, एक तीसरी और नई पत्ती मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लाइन को छोड़ेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसे बेंड करेंगे माउस के द्वारा और फिर इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर दोबारा ऊपर से इसको पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ इसे हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए बहुत सुंदर, और मैं माउस की बटन को यहाँ छोड़ देता हूँ तो मेरी लाइन का जो काम है वो पूरा हो गया है और बाहर क्लिक करूंगा मैं और फिर से इस लाइन को मैं यहाँ पे नीचे जोड़ देता हूँ। इस पत्ती को भी एक बार ऊपर की तरफ बेंड करेंगे, फिर इसे बीच में से पकड़ेंगे लाइन को दोबारा से और राइट की तरफ इसे हम बेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरा कमल के फूल का आधा हिस्सा बनके तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे आऊँगा और मैं इस आधे बने हुए फूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे कट और कॉपी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप कॉपी पर करेंगे क्लिक तो
और कॉपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके तुरंत बाद आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है। अब मुझे इस फूल को क्या है, घुमाना है, रोटेट करना है, ताकि इसको मैं आसानी से इसमें जोड़ पाऊँ। तो उसके लिए आपको इमेज ऑप्शन पे आने के बाद आपको रोटेट ऑप्शन पे आना है, और रोटेट पे आने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्लिक करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे। मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए अभी हमारा जो हाफ हिस्सा है वो सेलेक्ट है। मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप इसे जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एरिया सेलेक्ट है वो वहाँ से हाइड हो रहा है, वो उसको छिपा देता है जो भी यहाँ पे सेलेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, ताकि वो हाइड ना करे, प्रॉपरली मेरा जो फूल है वो जुड़ के तैयार हो जाए, उसके लिए आपको फिर से इसी सेलेक्ट ऑप्शन पे नीचे एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, और इस लाइन को यहाँ से मैं अब जोड़ देता हूँ। तो आप देखेंगे इसे प्रॉपरली आप अपने कमल के फूल को यहाँ पे जोड़ पाएंगे इस तरीके से। तो देखिए मेरा जो कमल का फूल है वो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, और एक सुंदर सा कमल का फूल बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें मैं कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो कलर फिल करने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पर कलर 1 यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, और लेफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे, फिल विद कलर पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहते हैं आप नए भी कलर बना सकते हैं। कलर बनाने के लिए क्या करना है, आपको एडिट कलर ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपके सामने एक एडिट कलर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अन्य कलर आपको दे रखे हैं, जो भी कलर आपको यहाँ से चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। और यदि आप इसको थोड़ा लाइट डार्क करना चाहते हैं तो आप इसे लाइट डार्क भी कर सकते हैं। मैंने रेड कलर को सिलेक्ट किया और मैं ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा, और देखिए यहाँ पर मैं इसमें जो है कलर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है लोटस यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। एक बार फिर से इसको मैं दोबारा से आपको बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ये जो कर्व लाइन है इसको मैं यहाँ से कलर को जो है ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को आप 2 बार और मोड़ सकते हैं। जैसे इस लाइन को मैंने इधर मोड़ दिया है। अभी इस लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है, और यदि आपने कर्सर को कहीं भी क्लिक कर दिया तो ये लाइन जो है टेढ़ी इस प्रकार से हो जाती है। तो इस लाइन को आप 2 बार क्या है मोड़ सकते हैं। एक बार ड्रॉ करने के बाद फिर से इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है इस लाइन को। मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर से राइट साइड में इसे बेंड कर देता हूँ। मैं माउस के बटन को छोड़ूंगा और दोबारा से यहाँ से पकड़ूंगा और इसको मैं इस तरीके से मैंने बेंड कर दिया है, ये देखिए। और मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पत्ती जोड़ने के लिए यहाँ पर एक लाइन को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऊपर ड्रॉ करूँगा एक लाइन को। इस लाइन को एक बार नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ हम बेंड कर देंगे और दोबारा छोड़ेंगे, और फिर से इस लाइन को ऊपर से पकड़ेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ इसे भी बेंड कर देंगे। तो आपकी जैसे ही आप ऊपर की तरफ इसे छोड़ते हैं तो आपकी लाइन का जो काम है यहाँ पे फिनिश हो गया है, काम पूरा हो गया है। मैं बाहर क्लिक करूंगा, फिर से वही प्रोसेस, मैं यहाँ पे अपनी लाइन को इसमें जोड़ देता हूँ नीचे की तरफ। थोड़ा सा आप यहाँ पे ना जोड़ें, थोड़ा सा पीछे की तरफ उसे रखें, और ऊपर की तरफ मैं इसे लेफ्ट साइड इसे बेंड करता हूँ, और फिर यहाँ से इस लाइन को मैं पकड़ूंगा और राइट साइड इसकी तरफ इसे मैं इस प्रकार से बेंड कर देता हूँ। आपकी लाइन का काम खत्म हो गया है। फिर से एक और नई पत्ती बनाने के लिए एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन को छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ बेंड करेंगे, फिर दोबारा इस लाइन को छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ इसे भी हम बेंड कर देंगे इस तरीके से। जैसे ही इस लाइन का काम खत्म होगा तो ऑटोमेटिक ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है। आप बाहर क्लिक करेंगे और इस लाइन को मैं नीचे भी जोड़ देता हूँ इस तरीके से। एक बार इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ बेंड करूंगा और एक बार फिर दोबारा इसको मैं राइट की तरफ बेंड कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सुंदर सा जो फूल है वो बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आऊँगा, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट,
और इसको मैं करूँगा कॉपी और पेस्ट। तो देखेंगे इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन पे आना है और सबसे लास्ट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे आपको कर देना है क्लिक। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे रोटेट हो जाएगी और फिर आप इसे आसानी से जोड़ पाएंगे। जैसे मैं इसे जोड़ रहा हूँ तो आप देखेंगे नीचे इसमें गैप रह गया है, तो आप इसे पेंसिल का प्रयोग करेंगे। अब मैं पेंसिल को करता हूँ सेलेक्ट और जो लाइन का साइज है मैं यहाँ से 3 पिक्सल की लाइन को कर लूंगा सेलेक्ट। तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि जो मेरा कलर है वो बाहर ना निकले इस तरीके से। और फिल कलर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको अपनी इमेज में फिल करना है आप आसानी से यहाँ पे फिल कर देंगे। या आपको नया कलर बनाना है तो आप एडिट कलर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर आप न्यू जो कलर है आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। नया कलर भी आप एडिट करके बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 बार MS पेंट के अंदर किस तरीके से कर्व लाइन का प्रयोग आप करेंगे, किस प्रकार से एक सुंदर सा फूल आप ड्रैग कर सकते हैं, इस प्रकार से आप भी MS पेंट में सुंदर सा कमल का फूल आप बना पाएंगे।